नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। आज जो 20 अक्टूबर 2020 को एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है, इसकी पहली शिफ्ट में पूछे गए जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए आप, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस और आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो हमारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम स्टैटिक क्वेश्चनों को कवर करते हैं, और इसकी जीके बूस्टर सीरीज है ये, और इसकी क्लास 4 अपलोड हो गई है। और डेली करंट अफेयर के लिए मॉर्निंग में हम डेली करंट अफेयर अपलोड करते हैं, जैसे आज 20 अक्टूबर का करंट अफेयर अपलोड हो चुका है। इन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा, उस लिंक पर जाकर आप इन दोनों वीडियो को कवर कर लीजिएगा। तो चलो अब क्वेश्चन कवर करते हैं जो आज एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है मिड डे मील के बारे में। मिड डे मील सबसे पहले किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया था? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। फिर अगला क्वेश्चन, अरुण जेटली जी की डेथ के बारे में पूछा गया, इनकी डेट किस दिन हुई थी? तो आंसर है 24 अगस्त 2019। फिर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में आर्टिकल पूछा गया था कि कौन सा आर्टिकल इससे संबंध रखता है? तो आर्टिकल 51, ये डीपीएसपी में है। अगली बार किसी शिफ्ट में ये भी पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 51 किसके अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन में हो सकता है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, या डीपीएसपी, या प्रीएम्बल। तो आंसर हो जाएगा डीपीएसपी, जिसका पूरा नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर पूछा गया इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ऑलमोस्ट कम से कम अभी तक 50 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया होगा। तो इसका आंसर है 22 मई। फिर अगला क्वेश्चन देखो, या तो इसमें कृष्ण रिवर का सोर्स पूछा गया है, तो सोर्स ये है महाबलेश्वर, ये जोर विलेज है महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में, वहां से इसका सोर्स पॉइंट है। या फिर ये क्वेश्चन पूछा गया है तुंगभद्रा रिवर, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो आंसर हो जाएगा कृष्ण रिवर। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए हमने दोनों तरीके के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। फिर पूछा गया है गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है, देखो ऑप्शन में पता नहीं क्या था, लेकिन इसका मेन जो संबंध है ये है टू द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड हॉर्टिकल्चर। तो ऑप्शन में जो होगा उस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। देखो अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य म्यांमार से अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है? पहले एक मैप देखिए आप, ये म्यांमार है, ये नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेट है, ऊपर अरुणाचल प्रदेश बाउंड्री शेयर करता है, नागालैंड भी करता है, मणिपुर भी करता है, मिजोरम भी करता है, और ये इधर फिर बांग्लादेश है। तो टोटल 4 राज्य भारत के म्यांमार से अपनी बाउंड्री टच करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। पिछले एक किसी शिफ्ट में पूछा गया था कि भारत के कितने राज्य नेपाल से अपनी बाउंड्री टच करते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन था। तो देखो नॉर्थ ईस्ट और नेपाल वाले एरिया से इस रीजन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब पूछा जा चुका है। अब किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इधर वाले एरिया से कि पाकिस्तान से भारत के कौन से राज्य या कौन से यूनियन टेरिटरी लगती हैं। तो इस वाले एरिया को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। मैप बेस्ड क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पूछा गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये कब जारी हुआ था? ये फर्स्ट टाइम 1990 में जारी हुआ था, और इसे जारी कौन करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर पूछा गया पंचशील एग्रीमेंट, ये किन के बीच हुआ? इंडिया और चाइना के बीच। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था विच फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू बी इलेक्टेड गवर्नर ऑफ एनी स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स? तो इसका आंसर है बॉबी जिंदल। देखो एक क्वेश्चन और पूछा गया था 2019 में जो बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी, इसके विनर कौन से थे? इसका आंसर, और एक क्वेश्चन और था, पता नहीं खड़ाई कोंगा कुछ ऐसी था, स्टूडेंट ने जो बताया, खासी कोंगा, ठीक से पता नहीं लगा। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर इसका आंसर बताया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल की इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।